ईडी का जो जांच शुरू हो जाता है चुनाव से पहले, कैसे देख रहे हैं आप? जिसको हम बहाल किया मेरे खिलाफ जाएगा, जो हम चाहेंगे वो करवाएंगे। जब इलेक्शन आता है तो ईडी भी आती है, सीबीआई सब आना शुरू हो जाता है। कहाँ है, पहले कहाँ थे? तो लगता है ये चुनावी दाव है। आपका कितना है? कितना आपका? 1.5% बस। 100 आदमी पकड़ा तो 1.5 आदमी को सजा हुई। तो कौन सी कर रहे हैं आप? सरकारी काम कर रहे हैं। तब लालू चोर आज ज्वाइन कर लेंगे बीजेपी, साथ हो जाएंगे। वो वहाँ वाला अजीत पवार 70,000 घोटाला और पीसी छोड़ेंगे नहीं। और 3 दिन के बाद जी 70,000 3 दिन के बाद वो आके बीजेपी में। क्या बात है, ईमानदार आदमी। सब आने का दामन साफ हो जाएगा। आज लालू जी ज्वाइन कर लें, राबड़ी देवी, तो कल इनका केस हट जाएगा। हम भी बेईमान चोर डकाई थे, हम भी चलाएंगे तो मेरा भी साफ हो जाएगा। भाजपा भेदभाव कह रही है, आप ये कह रहे हैं? भेदभाव भाजपा को है क्या? भारतीय झूठी पार्टी इतना नाम है उसका है, भाजपा का। हाँ, भारतीय झूठी पार्टी। झूठे तो बोलवे करती है, कौन सी गलती है? सबका साथ सबका विकास। झूठा कहेंगे, क्या बोलता है? इसके बाद एक एमएलए एमपी नहीं है, कहाँ से सबका साथ है? 1,40,00,000 जो लोग हैं, 100,40,00,000, उसमें कितने आपके पास हैं? एक एमएलए एमपी नहीं मुसलमान आपके पास है ना, आप टिकट देते हैं, तो कैसा सबका साथ सबका विकास? कई लोग कहेंगे कि बिहार के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, वो तो मुसलमान। इसकी बात कर रहे हो यार? जितने बीजेपी में है ना मुसलमान, सबकी बीवी हिंदू है। कौन मुसलमान बीवी देने के तैयार है? जब मुसलमान बेटी न दे रहा है तो वोट का देगा? कुछ नहीं देगा, वोट नहीं दे रहे भाई, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? मेरे हर जगह बुढ़दर बाबा आ रहा है, मेरा मकान तोड़ा जा रहा है और सब कुछ परेशान हम हो रहे, तब कैसे वोट दे देंगे? तब वो बाबा जो है नेता यही कहते हैं कि काम ले लेते, वोट नहीं देते। सुना A1 का इंटेलिजेंस वाला क्या बोला आज? A1 के सबसे बढ़िया रेल मंत्री आज तक लालू प्रसाद हुआ था, क्योंकि नौकरी दी, डेट टिकट कम कर दिए और गरीबों को एसी में चलाने का हिसाब किताब कर दिया। और सबसे भ्रष्ट सीएम कौन है? योगी। 28 केस था, तो आया, पढ़ लीजिए आप। 28 सभी ने अपने हटा लिया, तो फिर तेजस्वी यादव जो दावे कर रहे हैं, लग रहा है कि तेजस्वी में वो बात है जो लालू यादव में थी। देखिए, लालू यादव में जो बात थी वो बिल्कुल तेजस्वी यादव में है, 200% है। ठीक है, आप किसी के एक्टिवनेस को देख के आप उसके विचार पे सवाल नहीं कर सकते हैं कि लालू यादव वाली बात उनमें है कि नहीं। जाहिर सी बात है, लालू यादव का खून है तेजस्वी यादव में, तो लालू यादव वाली बात रहेगी। अब रहा कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, युवा चाहते हैं कि नहीं, तो इस देश का, इस राज्य का सिर्फ युवा किसी को मुख्यमंत्री बना नहीं सकता है। ये बात बहुत वास्तविकता को समझनी चाहिए कि इस देश में सब लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, चाहे बुजुर्ग हो गए, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 25 साल का लड़का जिसको नौकरी चाहिए। आपको लगता होगा उनके विजन किसके पास? परसों तक लगता था, और मैं परसों एक तस्वीर देखा, शायद कल की वो तस्वीर है कि कन्हैया जी गोपालगंज से यात्रा निकालते हैं, और रोजगार दो यात्रा, वो रोजगार दो यात्रा महागठबंधन में होकर कन्हैया निकाल रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं फिर वो तेजस्वी को भी टारगेट कर रहे हैं, और उस भीड़ में शामिल होने वाले भी लोग वही है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। वो कोई अलग से तो भीड़ लेके आए नहीं है, वो यही बिहार का ही भीड़ है। एक मंच पे क्यों नहीं है तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार एक मंच पे भी तो आगे मैसेज दे सकते थे युवाओं को। ये सब बात हम उनके कान में बोल सकते हैं, माइक में नहीं बोल सकते हैं। ना तो हम आपके माइक में बोलेंगे तो मेरा बात मानेंगे। स्वतंत्र वोटर है ना, तो अब तो किसी, लेकिन हम इस चीज के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकते हैं ना कि आप कैसे क्या कीजिएगा। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, मंच आपके, लोग आपके, आप जिसको बुला लीजिए। हम मेरे कहने पे आप क्यों बुलाइएगा किसी को? मेरे कहने पे आप किसी से क्यों मिलिएगा? राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार एक मंच पे अगर आ जाए तो तेजस्वी यादव का कद छोटा हो जाएगा, इसलिए कन्हैया कुमार को एक मंच पे तेजस्वी यादव जब अपनी माँ के पेट से जन्म लिए थे ना, तो उसी समय वो मुख्यमंत्री के बेटा बन गए थे लालू यादव के। जब उनके पिताजी बड़े हुए, जब बेटा बड़ा हुआ, तो उसके पास वो टाइटल मिलते चला गया। उनका कद इतना बड़ा हो गया है ना कि 10 वो कन्हैया को जन्म लेना पड़ेगा, तब भी एक तेजस्वी के नाम को नीचे नहीं कर सकते हैं वो, चाहे वो कितना भी बड़े हो जाए। तो बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव कन्हैया कुमार को क्यों नहीं आने देते हैं? क्यों नहीं आने बिहार की राजनीति? बिना बिहार की राजनीति में वो गोपालगंज से यात्रा निकाल रहे हैं क्या? गोपालगंज बिहार से बाहर है क्या? चंपारण से? चंपारण बाहर तो नहीं है, बिहार में ही है। तो बिहार के राजनीति में सबका स्वागत है। तेजस्वी को युवा पसंद करता है कि नहीं, महागठबंधन में कन्हैया को आना चाहिए कि नहीं, आपका सवाल ये था। ठीक है, कन्हैया अपना चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना वोट बैंक होगा, तेजस्वी के पास अपना वोट बैंक होगा। युवा का तो आप जिस तरह से कह रहे थे कि तेजस्वी में काबिलियत दिखती है, लेकिन उनके रणनीतिकार की बात आप कर रहे, संजय यादव की बात कर रहे थे, तो आप काफी नाराज नजर आ रहे थे। हाँ, ये बढ़िया बात तुम हमसे पूछे मेरे भाई। ठीक है, देखो, संजय यादव से नाराजगी इसलिए है कि वो हरियाणा से अब अपने बिरादर भाई को इंपोर्ट कराना शुरू कर दिए हैं। बड़ा सभ्य भाषा में बोल रहा हूँ, इंपोर्ट कराना शुरू कर दिए हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि बिहार के जो कोर समर्थक थे, कट्टर राजदवादी थे, वो अब राजद से थोड़ा पीछे हटने लगे हैं, क्योंकि अब उनको जो दरवाज़ा पहले लालू यादव के लिए खुला, लोगों के लिए लालू यादव मिलने के लिए आसानी से मिलते थे, तेजस्वी यादव आसानी से मिलते थे, अब उनके लिए भी एगो पीए रखा गया है। वो पीए अपने साला को लेके आ गया है। सुनिए तो मैं बता रहा हूँ, इतना हड़बड़ाइए नहीं, बड़ा सम्मान पूर्वक बताएंगे। ठीक है, कि अब तेजस्वी से मिलने के लिए भी एक सलाहकार के पीए से मिलना पड़ता है।
तो लोगों में नाराजगी होगी ना। और यहाँ पे हम यही बात बोल रहे थे कि पहले जब कभी ईडी जो बुलाते थे लालू यादव के परिवार को, तो यहाँ पे बहुत व्यापक भीड़ लगता था और पूरा सड़क जाम हो जाती थी। आप सर से पूछ सकते हैं। तो अब वो भीड़ क्यों नहीं है आप? यही संजय यादव की वजह से। क्योंकि जब भाई यार काम देने के लिए, रोजगार देने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, कलेक्शन करने के लिए आप लेके आओगे इम्पोर्टेड हरियाणवी, तो जान देने के लिए भी आप हरियाणा से लेके आओ ना। फिर बिहारी मूर्ख थोड़े है कि आप रोजगार दो, आप काम दो, आप इज्जत दो इम्पोर्टेड हरियाणवी को, और जान दे, गोली खाए, गाली खाए आपका बिहार का। ऐसा तो नहीं होगा। कई लोग कहेंगे संजय यादव में काबिलियत है इसलिए तेजस्वी यादव उनको बगल में बिठाते हैं। और कोई फेसबुक पे खुद इस बात को लिखा हूं कि संजय यादव इतना मेहनत हर किसी को करना चाहिए कि दूसरे राज्य में जाके देश के सबसे ताकतवर नेता के बेटा को अपनी उंगली पे नचवा सके। और कोई यादव में काबिलियत नहीं है बिहार में आपके अनुसार? आप जिससे बात कर रहे हो ना, ये भी यादव है, लेकिन काबिलियत रहने से क्या कीजिएगा, चुनाव लड़ना तो चाहिए। हम लालू यादव के बेटे तो नहीं ना है, तो यादव में काबिलियत बहुत है दोस्त। यादव के काबिलियत पे मत जाइए। काबिलियत है तो आगे क्यों नहीं तेजस्वी यादव बढ़ाते हैं? किसको? यादवों को, जो यादवों में और भी तो लीडरशिप। यादव भी तो यादव है ना, बढ़ाए उनको। हाँ, ये सवाल है। यादवों से सवाल दिक्कत नहीं है, कहीं के यादव को बढ़ाइए। लेकिन पहले आपके जो, जैसे कहने का मतलब आप कल के डेट में बहुत बड़े न्यूज एंकर बन जाते हो, तो जो कैमरावा आपका ढो रहा है, तो इसको आप साथे रखोगे ना, इसको बदल दोगे तो फिर गाली देगा। बस इतने का फर्क है मेरे भाई। तो बाकी यादवों को लालू यादव साथ रखे हुए नहीं, बस इतने का फर्क है कि अगर कल के डेट में तुम बड़े एंकर बन जाना तो अपने कैमरामैन भाई को मत भूलना। और तुमसे मिलने के लिए अगर इसको किसी दिल्ली वाला के पास से आना पड़े कि भैया से हमारा मिले लाहबा, तो इधर दिक्कत है। कटाक्ष आप तेजस्वी पे कर रहे हैं? नहीं, ये कटाक्ष हम संजय पे कर रहे हैं। संजय यादव हाँ, तेजस्वी यादव पे कोई कटाक्ष नहीं है मेरा। तो तेजस्वी यादव जो अभी चुनाव की रणनीति बना रहे हैं उसमें तो संजय यादव की बहुत बड़ी भागीदारी है, तो बाकी यादव इसीलिए तक कह रहे हैं कि बार वैसा परिणाम नहीं निकल के आएगा, क्योंकि लोकसभा में भी तो वही प्लान बनाए थे ना। तो लोकसभा में देख लीजिए कि क्या स्थिति है, उसके बाद विधानसभा में वही स्थिति रहेगा। संजय यादव ख्याली पुआ पकाते हैं। हाँ, वो हरियाणा वाले हैं बस। वो तो कह रहे हैं कि इस बार सर्वे में सबसे ज्यादा तेजस्वी। वो कहवे नहीं, अरे यार वो क्या कहेंगे भाई, जिसको बिहार का चौहद्दी नहीं पता वो हमारे बिहार के सर्वे के बारे में जानेगा। अजब बात कर रहे हो यार, वो क्या जानेगा बिहार के बारे में। एक बात बताते हैं, कल हमको सब बोल रहा है कि तुम संजय यादव को कभी सुनो कि वो बोलता क्या है। क्या सुनूं मैं उसको? जो हमारे लालू यादव को, जो हमारे बिहार को, जो हमारे बिहार के राजनीति को किताबों में पढ़ा है, हमको उसको सुनने का जरूरत है क्या? तो बिना अनुभव के हमको उसको सुनने का जरूरत है क्या? वो किताब में पढ़े होंगे, हम लोग जिए हैं हम लोग। तेजस्वी को समझ, ये बात तेजस्वी को समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्या, कौन सी बात? कह रहे हैं कि संजय यादव पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, बाकी यादवों पे भरोसा। इनकी पॉलिटिकल कैरियर क्या है, कितने दिन से ये पॉलिटिक्स में है, कब इन्होंने पॉलिटिक्स किया, ये तो मुझे इसकी जानकारी नहीं। ये कितने सहयोगी हैं लालू जी के, संजय यादव जी के। वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरे लोगों के द्वारा भेज दिए जाते हैं पार्टी के बीच में, कुछ ऐसा बोल दीजिए जो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ हो। हम लोग तो संजय यादव का आप कह रहे हैं कि जासूस है दूसरे पार्टी की? नहीं, ये जो आपके आए थे जिनसे आप इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, मैं पहली बार शायद कह रहे कि हम यादव है, तेजस्वी के कोर वोटर। रामकृपाल यादव भी यादव है, नंदकिशोर यादव भी यादव है। पटना में तो यादव बीजेपी का यादव है ना। पटना में कोई भी रामकृपाल यादव का सपोर्टर हो सकता है, नंदकिशोर यादव का सपोर्टर हो सकता है। हमारे बीच में आ गया कोई बात नहीं। यादव कब तक तेजस्वी यादव के पीछे पीछे चलेंगे और भी तो अपना लीडरशिप देखेंगे? हम कब तक यादव ही सिर्फ तेजस्वी यादव के पीछे नहीं, प्रदेश के जितने भी लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनको 90 से पहले अपमान की जिंदगी जीनी पड़ती थी। आपने 90 से पहले का बिहार नहीं देखा। सामंती लोग 2 आना मजदूरी देने के लिए भी उनकी बेटी बहू के साथ उनके ये करते थे। सामंती लोग बेटी बहू को भेजते थे कि शाम में पैसे लेने के उनको भेजो, और 2 आना 4 आना मजदूरी देते, भरपेट उनको भोजन नहीं देते थे जिन मजदूरों को अब आदमी नहीं जानवर समझते थे। वो लोग आज लालू यादव के पीछे फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। ये नकली सनातनी लोग जो नया शगुफा छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नकली सनातनी क्या है ये? नकली सनातनी कौन है? सनातनी वही लोग हैं जो देश में अपने आप को ये आतंक फैला रहे हैं कि देश में हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देश हमारा सर्वधर्म संभाव का देश रहा है। कभी यहाँ पे नागेश्वर बाबा कह रहे हैं ऐसा कि हिंदू राष्ट्र। नागेश्वर बाबा के खुद उनके शायद जीजा जी कोई मुसलमानी है शायद, जैसा आपके मीडिया में ही मैंने सुना है। मैं इतना उनके डिटेल में नहीं, और उन्होंने खुद भी स्वीकारा है कि मुसलमानों ने हमारे परिवार की बहुत माली आर्थिक मदद की है। लगता है बिहार चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र, इन सब चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे उन मुद्दों को उखाड़ने नहीं है, हम आए हैं ईडी में जो पूछताछ हो रही है इस पे आपसे बात करने आए थे। तो जब क्या हो रहा है, जब चुनाव आता है पूछताछ शुरू हो जाती है, तो क्या लगता है इस पे आपको? तो ये ऐसा ही है, ईडी का जो ये केस है लैंड फॉर जॉब, उसी तरह गैरेज में आखिरी गाड़ी एक पड़ी है जिसमें पहिया भी नहीं है 2, उसका इंजन भी सीज हो गया है। मतलब 2 बार 2 पहिया सीज होने का मतलब 2 बार इस केस को लैंड फॉर जॉब
केस का 2 बार केस को क्लोजर रिपोर्ट उसमें लग गया है, उसमें उसको फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जो केस है उसमें जो सेक्शंस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की ही सज़ा हो इसमें सकती आपको कोई सच्चाई नहीं लगता कि इस तरह का हुआ? जब लालू जी रेल मंत्री थे तो ग्रुप डी की जॉब आई थी, उसके लिए लैंड लेकर जॉब दिए थे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपके पास कोई किसी ने लैंड दे के जॉब लिया हो तो उसको चलिए उनके घर तक हम वाले लगातार कटैक्स भाजपा वाले चलते हैं तो उनको लाए ना, जिनको जॉब मिला था या जिनका लैंड लिया गया, वहाँ लैंड पे खड़े होकर दिखाए ना वो।